के जालब सराय के प्राथमिक विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में इस्लामीकरण का प्रयास का एक मामला है, जिसमें बच्चे टोपी लगाए हुए हैं, विद्यालय की वेशभूषा नहीं है, इसके अलावा हिजाब भी है। 2 मुस्लिम अध्यापकों के खिलाफ प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है, 3 सस्पेंड किया है। क्या कहेंगे? जो है कि अब सिर्फ इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम स्कूल जैसी जगह के अंदर राजनीति और धर्म को अगर हम देखिए, जो धार्मिक हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मदरसा है तो वहाँ तो धार्मिक भी पढ़ाई होती है, दुनिया भी पढ़ाई होती है। लेकिन जहाँ स्कूल्स कॉलेज है वहाँ पे धार्मिक पढ़ाई नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ा चढ़ा करके पेश कर करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कहीं भी मैं कह रहा हूँ कि जो इस चीज़ को साबित करने का प्रयास जो कहा जा रहा है, इसको साबित करके पहले दिखाया जाए कि ऐसा कहीं कुछ हुआ है और ये चीज़ गलत है। हमारे संभल के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे जो भी टीचर है किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन हमारे मज़हब को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की प्रयास किया जा रहा है। कहीं कोई धर्मांतर की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे बताइए कि अभी तक क्या किसी स्कूल के अंदर कोई बच्चे का धर्म परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ। और आप क्यों बच्चों को आपस में बांटने का काम कर रहे हो? जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है उसके बराबर वाली बेंच के वाले उस बच्चे को इस उम्र के अंदर जो उसकी पढ़ने की और खेलने की उम्र होती है, उसको ये पता नहीं होता कि मेरे बराबर वाला बच्चा किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है। तो आप उसमें अगर अभी से राजनीति और धर्म की दीवार खड़ी कर करके उसको दूरी करोगे तो आने वाले वक्त के अंदर उसके दिमाग जो है कैसा बिल्डअप होगा, वो आने वाले समय के अंदर किस तरह से दूरी, यही तो मैं कह रहा हूँ। मेरा मकसद जो है जहर बोलने का यही तो है कि जहर बोल करके जो आपस में दूरी पैदा की जा रही है उस कदम के मैं खिलाफ हूँ और इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। ऐसा कहीं नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई व्यक्ति क्या कोई टीचर न आपस में बच्चों को बांटना। कुछ फोटोज वायरल हुए हैं, इसमें टोपी है, हिजाब है, इसके अलावा देखिए, टोपी अगर हिजाब है तो मुस्लिम बच्चे पहनते हैं। और मिसाल के तौर पर आप मुझे एक बात बताइए कि जब स्कूल के अंदर एक स्कूल के अंदर मैं अभी आपको अपने संभल के बगैर स्कूल का नाम लिए मैं आपको अभी एक जवाब दूंगा, आपसे सवाल करूंगा उस संभल के प्रशासन से भी और उत्तर प्रदेश की सरकार से भी। मैं भी स्कूल का नाम नहीं ले रहा, वक्त आने पर नाम भी लूँगा क्यों, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि जब पहले तो मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ, जब कोई स्कूल के अंदर कल्चरल प्रोग्राम होता है तब आप देखिए कोई हमारा बच्चा जो होता है छोटा, जो नॉन मुस्लिम बच्चा है वो टोपी भी ओढ़ लेता है, जो मुस्लिम बच्चा है वो हिंदू समाज का जो वस्त्र है वो भी पहन लेता है। उस टाइम क्या उस बच्चों को ये पता है जो मैं पहन रहा हूँ ये किसी मजहब का है? बच्चों को ये नहीं पता। बच्चों को ये पता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये एक कल्चरल एक्टिविटी है और एक इसका पार्ट है, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं होता। आप तो उसके दिल और दिमाग में ये छाप छोड़ना चाहते हो जिससे कि आने वाले चुनाव के अंदर वो संभल के अंदर एक स्कूल है और उसके अंदर लगातार मुस्लिम और हिंदू समाज के सारे सब धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर क्यों, जैसा मेरी जानकारी में आया है, मैंने खुद नहीं देखा है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्यों एक मज़हब की बात को मनवाने का प्रयास किया जाता है मज़हब को। क्या मैं पूछना चाहता हूँ संभल के प्रशासन से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, क्या उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई करेंगे? आपके अंदर अगर वाकई में आप इंसाफ की बात करते हो, संविधान की बात करते हो, अगर वो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? अगर आप कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, तब मैं समझूंगा आप इंसाफ की बात करें, नहीं तो फिर मैं यही कहूँगा। सांसद जी, कौन सा विद्यालय ये भी खुलासा होना चाहिए? मेरी भी जानकारी में आया, मैं पूरी तरह से उसकी जानकारी जुटा करके फिर आपके सामने वो स्पष्ट करूँगा और सिर्फ स्पष्ट नहीं करूँगा, मैं खुद अपने लेटर पे कंप्लेन दूँगा।